शिवा साधि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. This is Vaibhav Chaitanya Das from SCON Ayodhya, thanking you for participating in morning japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is June 26th and today's quote is, innocent men, women, they are kept in that factory simply for livelihood. A little work will provide his needs. Nature has given so much facility. They can grow little food anywhere. The cows are there in the pasturing grounds, take milk and live peacefully. Why you open factories? न्यू वृंदावन जून 26, 1976। हिंदी में अनुवाद है, मासूम स्त्री और पुरुषों को मात्र जीविका के लिए कारखानों में रखा जाता है। उनकी आवश्यकता को तो थोड़े से काम द्वारा पूरा किया जा सकता है। प्रकृति ने कितनी सुविधाएं दी हैं, वे कहीं भी अन्न उगा सकते हैं। चरावाहों में गाय चरती है, उनसे दूध लो, शांति से जीवन यापन करो। कारखाने खोलने की क्या आवश्यकता है। नव वृंदावन 26 जून 1976। भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। Now I'm requesting His Grace Parmeshwar Hari Prabhu ji to throw some light on today's quote. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Voice is there? Yes, Prabhuji. Hare Krishna प्रभुपाद की जय। So आज के जो कोट है श्रील प्रभुपाद का, प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जितना भी हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, इसकी बहुत ज्यादा नीड है नहीं। एक्चुअली इट इज नॉट टू मच नीडफुल। प्रभा जी कहते हैं कि आजकल जो भी व्यक्ति ये फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं या घरों में रह रहे हैं, जो भी मतलब कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये किस लिए कर रहे हैं? जस्ट फॉर देयर नीड्स। मगर वो नीड एक्चुअली अब नीड न रह करके ग्रीड बन चुकी है। अगर नीड देखा जाए तो नीड के अकॉर्डिंग हमें इतना ज्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि हम 3 से 4 घंटे दिन भर में 8 घंटे काम करते हैं ना, हमारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं। भगवान कहते हैं, भगवान जब पूरे सृष्टि में एक चींटी से लेकर के एक हाथी तक को खिला सकते हैं, तो मनुष्य ही क्यों भूखा रहेगा? मनुष्य सोचता है कि मैं नहीं कमाऊंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम भगवान की यानी तुम मेरी सेवा में लगते हो, तो जो तुम्हारा नीडफुल है वो मैं तुमको दूंगा। डोंट वरी ऑफ दैट, कृष्णा इज देयर। अगर हम उन पे निर्भर होते हैं तो, जब तक हम स्वयं पे निर्भर होंगे, स्वयं पे हाथ पैर मारेंगे, तब तक क्या होगा? हम कृष्ण को नहीं कर सकते, हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। भौतिक जगत में, इस दुनिया में इतनी सारी फैक्ट्रियां बने, इतना सारा कुछ बना है, किस लिए? जस्ट फॉर लाइवलीहुड। प्रभुपाद कहते हैं, यदि किसी के पास एक गाय और 1 बीघा जमीन है, तो वो अपने जीवन यापन अच्छे से कर सकता है ना? तो क्योंकि क्या है, गाय हमें क्या देगी? दूध देगी। जमीन हमें क्या देगी? सब्जियां देंगी, अनाज देंगे, ठीक है ना? तो अनाज सब्जियां, कोई कह सकता है 1 बीघे में तो जरा डेवलप होगा नहीं प्रोडक्शन, मान लीजिए परिवार बड़ा है, तो वो एक अलग चीज है, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है, जो प्रोपाजी ने बोला, इसका मतलब ये है कि जीवन यापन के लिए आपको जमीन और गाय 2 चीज चाहिए। बाकी सब कुछ नीड नहीं है, दैट इज अ ग्रीड। जैसे एक्चुअली जो ये कोड बोला गया, ये बोला गया न्यू वृंदावन में। न्यू वृंदावन जो है वो अपना हम लोग का इस्कॉन में कम्युनिटी फार्म हाउस है ना,
जहाँ पे बहुत बड़ी लैंड है ना, और उस लैंड में बहुत सारे डिवोटीज रहते हैं ना, बहुत सारे डिवोटीज रहते हैं, मगर वो डिवोटीज जो है ना एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। वो अपनी फार्मिंग खुद करते हैं पूरे उसमें, है ना, जितना उनको खाना है उतने खाने के लिए अपनी फार्मिंग करते हैं, जितना उनको अनाज चाहिए और जितना उनको दूध चाहिए, अपनी गाय है उनके पास, उन्हीं गायों को दूधते हैं, उन्हीं को पालते हैं, उन्हीं को बड़ा करते हैं, उनसे दूध लेते हैं, उनसे अनाज लेते हैं, और क्या कहते हैं, बाकी कोई बाहर की चीजों को वो नहीं यूज करते हैं। जो वो अपने से बनाते हैं सिर्फ वही चीजें यूज करते हैं, वही चीजें खाते हैं। दे डोंट टेक एनीथिंग आउटसाइड द वर्ल्ड। क्या है, वो इंडिपेंडेंट है। उनको मार्केट में अच्छा क्या चीज चल रही है, ये नया फैशन चल रहा है, ये नया चीज चल रही है, लो इसको यूज करो। नो, दे डोंट यूज दैट। वो क्या कहते हैं कि हमको जो चाहिए भगवान हमको देंगे। Whatever is needful, Krishna will give us. Don't worry. तो प्रभा जी कहते हैं कि भगवान पे यदि हम निर्भर रहेंगे तो हमें इतनी बड़ी बड़ी जब फैक्ट्रीज नहीं रहेंगी, फैक्ट्रीज कम हो जाएंगी, तो लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, फैक्ट्रियों से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है। क्योंकि अभी क्या है कि आदमी खेतों को छोड़ करके शहरों में शिफ्ट हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चर की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, वो खेती की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। उसको लगता है कि जब तक मेरे पास एक बड़ी सी गाड़ी नहीं होगी, जब तक मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा दिल्ली कलकत्ता में फ्लैट नहीं होगा, तब तक मेरा जीवन वेस्ट है ना? वो एग्रीकल्चर का, वो काउ प्रोडक्शन का जो है ना वैल्यू को नहीं समझ रहा है व्यक्ति, आजकल का जो कलयुग का व्यक्ति है ना। इस वजह से उसको क्या है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लेकिन यदि कोई एक्चुअली कृष्ण भावना भावित हो जाता है और बहुत पीसफुल, बहुत लिमिटेड सोर्सेस से अपनी लाइफ को जीता है, कम रिसोर्सेज में लाइफ को जीवन यापन करता है, तो ही विल बी वेरी हैप्पी। वो हमेशा आनंद में रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, हम हमेशा से कष्ट में थे, कष्ट में है और कष्ट में ही रहें। आनंद की प्राप्ति हमको नहीं हो सकती। आनंद की प्राप्ति कब होगी? जब हम भगवान की सेवा करें, जब हम अपने नीड्स को नीड्स में रखेंगे, ग्रीड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। जितनी भी हमारी नीड्स ग्रीड में कन्वर्ट होती जाएंगी, उतना ही हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, जीवन यापन हमारा कठिन होता जाएगा, है ना। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास आश्रम धारण किए थे, चलो वो कोई ऐसा कुछ भी वो कुछ यूज नहीं करते थे, है ना। बहुत सिंपल जीवन, है ना। कोई ऑपुलेंस ही नहीं थी, भगवान थे। उनको संन्यास आश्रम धारण करने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया। आचार्य हमारे षड गोस्वामी है ना, बहुत उनके पास पैसा था, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ करके भक्ति का जीवन यापन किया, और उनको मिले कौन? भगवान स्वयं प्राप्त हुए। चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान उनको स्वयं उनके गुरु बने। जितना हम सिंपल लाइफ जिएंगे, जितना हम अपने नीड्स को कम रखेंगे, उतना ही हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे। और जितनी हमारे नीड्स ऑपुलेंट होती जाएंगी, उतनी ही हमारा आध्यात्मिक जीवन में जो प्रगति है वो कम होती रहेगी। तो भक्त को बहुत ज्यादा सिंपल रहना चाहिए, बिल्कुल सिंपल, नीडफुल। और जितना भी थोड़ा सा ऑपुलेंसी होगी, तो उसके लिए हम ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा अपनी ऑपुलेंसी बढ़ानी है तो ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा हम एफर्ट करेंगे, उतने ही ज्यादा जो है हमारा क्या होगा, वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे, उतने ही हमें अधिक काम करना पड़ेगा। जितना अधिक काम करना पड़ेगा, उतने ही हम कृष्ण से दूर होते जाएंगे। और जितने हम कृष्ण से दूर होते जाएंगे, उतने ही हम क्या होंगे, भौतिक जगत के भवबंधन में फंसते जाएंगे। तो भौतिक जगत के भवबंधन से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हर चीज को एक नियम के अनुसार चलाना होगा। बेनियम नहीं चलेगा। नियम क्या है कि उतना ही कार्य करो जितना कि तुम्हारे परिवार की बेसिक नेसेसिटी के लिए
आवश्यक है। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो कृष्ण हमें प्रोवाइड करें। जो भी हमें नीडफुल हो गया एक्स्ट्रा, कृष्णा विल प्रोवाइड अस। कंडीशन मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। हम क्योंकि कृष्ण पे निर्भर नहीं है, हम स्वयं के ऊपर निर्भर होते हैं, इसलिए हम जो है क्या है, भौतिक जगत में फंसे रहते हैं। जिस दिन हम कृष्ण पे निर्भर हो जाएंगे, हम इस भव बंधन से फ्री हो जाएंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. Now it's time for today's shloka recitation. So shloka recitation के लिए हमारे साथ हैं रश्मिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। जी Yes, माता जी। जी। तस्मात्मौस्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समित्वं मयि वेति निहता पूर्वमेव निमित्रमात्रं भव सव्यसाचिन् तस्मात्मौस्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समुत्वं मयि वेति निहता पूर्वमेव निमित्रमात्रं भव सव्यसाचिन् तस्मात्मौस्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समित्वं मयि वेति निहता पूर्वमेव निमित्रमात्रं भव सव्यसाचिन्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Mataji, for such an excellent pronunciation. Now I'm requesting His Grace Parmeshwar Hari Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। सो आज का श्लोक क्या है? आज का श्लोक है तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ, है ना? क्या बोल रहे हैं? अर्जुन उठो, लड़ने के लिए तैयार हो। उत्तिष्ठ शब्द एक जगह और आया भगवद गीता में, है ना? कोई जानता है कहाँ पे आया है उत्तिष्ठ शब्द? किस जगह पे आया है? उत्तिष्ठ शब्द भगवान सेकंड अध्याय में, सेकंड चैप्टर जब होता है, सेकंड चैप्टर के तीसरे श्लोक में बोलते हैं। जब युद्ध शुरू हुआ, जब भगवद गीता शुरू हुई, भगवान ने पहले ज्ञान नहीं बोला। भगवान ने बोला कि देखो तुम मूर्ख हो और तुम क्या करो, मूर्खता वाले काम छोड़ो, पंडितों वाले काम करो। उत्तिष्ठ, है ना? 2.3 में भगवान क्या बोलते हैं? शूद्रम हृदय दौर्लभ्यम तत्व उत्तिष्ठ परम तप, है ना? अर्जुन, ये दुर्बलता को छोड़ो, उठो, युद्ध करो। अर्जुन वहां समझा नहीं। जब अर्जुन नहीं समझा, तब भगवान ने पूरी भगवत गीता बताना शुरू की। अभी भगवान इसके बाद लास्ट में, ये मिड है, इसके लास्ट में फिर एक बार बोलेंगे उत्तिष्ठ अर्जुन, उठो और युद्ध करो। 10 चैप्टर के एंड में बोलते हैं। भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? उत्तिष्ठ अर्जुन, उठो, है ना? उठो और युद्ध करो। भगवान क्या बोले? प्रभुपाद जी लिखते हैं स्वयं साक्षी का अर्थ है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। बहुत जो है बहुत बड़ा धनुर्धर जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्वसाक्षी। तो अर्जुन को यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? स्वसाक्षी। क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया जा रहा है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतारता है ना? लेकिन साथ में एक उपयोग शब्द हो रहा है निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र। यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है ना? अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे
अनेक तथा कथित विज्ञानी हैं। मुझे क्या बता रहा है कि दुनिया के भौतिक जगत के लोग क्या सोचते हैं कि यह सृष्टि अपने आप बन गई है ना, या वो अपने आप चल रही है, वो तो प्रकृति चला रही है। प्रकृति अपने आप चलती रहती है, प्रकृति तो एक नेचुरल थिंग है, वो अपने आप चलती रहती है, उसमें कोई नियम कानून या कुछ ऐसा लॉ नहीं है। प्रकृति अपने नियम अपने हिसाब से चलती रहती है, वो सब नेचुरल अचानक से हो जाता है। मुझे कहते हैं यह मूर्खता है। सृष्टि में कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, इसीलिए क्योंकि व्यक्ति क्या सोचता है कि हर चीज अचानक हो जाती है। जब कोशिश हो जाती है ना, या कोई व्यक्ति कुछ करता है, तो उसमें क्या सोचता है मैंने किया है ना। प्रकृति में जो हो रहा है वो अचानक हो रहा, और कुछ और कार्य हो वो मैंने किया। तो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को भोक्ता समझने लगता है कि जो कुछ है वो मैं ही हूं, करने वाला कौन हूं, मैं ही हूं, है ना। संसार हाँ, ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो ये सुझाव रखते हैं कि सम्भवतः ऐसा था, यह ऐसा हो सकता है ना, किंतु इस प्रकार का शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता है ना। बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं शायद ऐसा हुआ होगा, या इतने साल इतने करोड़ साल पहले ऐसा हुआ था, शायद ऐसा हुआ होगा, किसी ने देखा था नहीं, लेकिन वो अंदाजा मारते रहते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है ना। हर चीज के लिए क्या है, एक विशेष योजना बनी हुई है। सृष्टि में जो कुछ हो रहा है उसके लिए क्या है, एक विशेष योजना बनी हुई है ना। यह योजना क्या है, यह विराट जगत बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम के में वापस जाने के लिए सुअवसर है। तो ये योजना जो भी बनाई गई है इस प्रकृति में भौतिक जगत, वो किस लिए बनाई गई है, इस हिसाब से अरेंज किया गया है कि व्यक्ति जो मनुष्य जीवन है, बद्ध जीव जो है, ये क्या कर सके, भगवत धाम वापस जा सके। ये मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरी दुनिया बनाई गई है मनुष्य के हिसाब से, कि वह भगवत धाम वापस जा सके, है ना। लेकिन वह जाना ही नहीं चाहता है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते हैं ना। लेकिन ये बद्ध जीव मुक्त होना ही नहीं चाहते, क्यों, क्योंकि वो प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। अब प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने वाले को क्या बोलते हैं, चोर। क्यों, ईशावासम इदम सर्वम। तो जो व्यक्ति प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, जो व्यक्ति चाहते हैं कि हमें हर चीज को मैं नियंत्रित कर सकूं, मैं कंट्रोल कर सकूं, इस प्रकार का व्यक्ति क्या है, मूर्ख है। वो प्रकृति के नियम को नहीं जान रहा है कि वह प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है, ना कि प्रकृति उसके द्वारा नियंत्रित है। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना इच्छा को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है ना, लेकिन जो भक्त होता है, जो जानता है कि हाँ ये सब कुछ भगवान के अरेंजमेंट है, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है हर चीज क्या है, भगवान का ही अरेंजमेंट है, और उसको एज इट इज स्वीकार कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकृति उसको बोलते हैं, वो जो क्या होता है, वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है। और इस प्रकार के व्यक्ति को क्या बोलते हैं, परम बुद्धिमान, है ना। वह क्या है, परम बुद्धिमान है। दृश्य जगत की उत्पत्ति तथा उसका संहार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया था। यहाँ पे है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने सोचा, या कोई कहता है कि द्रौपदी के कारण लड़ा गया, कोई कहता है दुर्योधन के कारण, ठीक है। ये सब क्या है, निमित्त मात्र थे। चाहे दुर्योधन हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे कर्ण हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे पांडव हो, चाहे कौरव हो, ये सब क्या है, निमित्त मात्र थे। युद्ध के लड़े जाने का जो मेन प्लानिंग थी वो किसकी थी, भगवान की थी।
भगवान धर्म की स्थापना को प्रेजेंट करना चाहते थे। भगवान कह रहे हैं कि जो भी मारेंगे सब तो शरीर मारेंगे, आत्मा थोड़ा ना कोई मारेगी, कोई टेंशन मत लो, है ना। भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार इससे लड़ो, है ना। पहले अर्जुन के पास क्या कारण था कि मैं इस युद्ध को जीतूंगा तो मेरे को राज्य मिलेगा, लेकिन अब भगवान क्या बोल रहे हैं, तुमको किस लिए युद्ध लड़ना है, मेरी इच्छा के लिए। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध लड़ो, इसलिए अर्जुन तुमको युद्ध लड़ना ही होगा, तभी वह सुखी हो सकेगा, है ना। यदि कोई कृष्ण भावना भावे से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझना चाहिए वह कृतार्थ है। वह अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, जिसने भगवान की सेवा की है, जिसने भगवान की सेवा की है, जिसने कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया है ना, वह क्या है, वह जीवन में सिद्ध व्यक्ति है, मुक्त जीव है। लेकिन जो भौतिक जीवन में फंसा हुआ है ना, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगा है, वह क्या है, बद्ध जीव है ना। सिद्ध जीव होने के लिए, मुक्त जीव होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यह भौतिक जीवन से रहते हुए हमें क्या बनना पड़ेगा, कृष्ण भावना भावित भक्त बनना पड़ेगा। यदि हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो क्या होगा, हम भगवान की कृपा को प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। तो भगवान क्या बोला अर्जुन को, अर्जुन उत्तिष्ठ, उठो और युद्ध करो, और जितना भी यहाँ पे यश है, नेम है, फेम है, सारा कुछ जीतने का है ना, वो तुम ले जाओ, है ना। तुम टेंशन मत लो, ये सब कुछ जो है मेरे द्वारा ऑलरेडी अरेंज था तुम्हारे लिए, है ना। ये तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, लो इसको स्वीकार करो। तो भगवान यश, बल, है ना, ये सब बुद्धि, ये सब क्या है, अर्जुन को फ्री में गिफ्ट दे रहा है। ये आज के शिव श्री प्रभुपाद बताना चाहते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। कल का श्लोका प्रभु जी नेक्स्ट रहेगा 34। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। So, कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे घनाराम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे आप? जरूर करूंगा प्रभु जी। ओके, सो कल का धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे घनाराम प्रभु जी, एंड कल का जप करेंगे LK शर्मा प्रभु जी। ओके, LK शर्मा प्रभु जी से बात हो गई थी। यस, LK शर्मा प्रभु जी, कल का जप लीडिंग आपका रहेगा। ओके, हरे कृष्ण। Now it's time for the revision of today shloka of the week. आज हम लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं और कल से हमें न्यू श्लोका मिलेगा जो अभी प्रभु जी बताएंगे रिवीजन के तुरंत बाद। हम तब तक आज का लास्ट रिवीजन कर लेते हैं। So we are revising from Srimad Bhagavad Gita Yatharoopa, chapter 6, text number 34. Chanchalam hi mana Krishna प्रमाथि बलवद्ररं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं। चंचलं हि मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्ररं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं। चंचलं हि मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्ररं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So प्रभु जी, what would be the next shloka of the week? 7.4. Okay, so 7.4 हम रखेंगे next shloka of the week. Now it's Sunday, so हम जानते हैं it's very important day. Today हमें मौका मिलता है अपनी कृष्णा कॉन्शियस स्टोरी सुनाने का। सो आज हमारे साथ एक बहुत विशिष्ट भक्त हैं, विशिष्ट इस करके क्योंकि जन्म धाम में हुआ है, धाम में रहने का सौभाग्य है, और हमें भी माता जी सौभाग्य देते रहते हैं उनका एसोसिएशन लेने के लिए। माता जी के दो बहुत प्यारे बच्चे हैं जो हमारे भक्त प्रहलाद स्कूल के बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस रति चौरसिया माता जी, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग हर
to tell how she came in Krishna consciousness. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आज प्रभु जी ने कहा है कि मैं बताऊं हाउ केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेकिन जहाँ कृष्ण आ जाते हैं वहां पे शब्दों का चयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और थोड़े से समय में कृष्ण की महिमा, उनकी कृपा को बताना बहुत ही दुष्कर कार्य है जो आज मुझे दिया गया है। तो आप सब आशीर्वाद दीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके आशीर्वाद से मैं कुछ कह पाऊं। कहते हैं कि जन्म से हर चीज शुरू होती है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो जन्म से पहले से शुरू हो जाती है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ है। मेरे जन्म से पहले माँ के गर्भ से ही बहुत वृंदावन धाम यात्रा, गोवर्धन की परिक्रमा बहुत खूब लगाई है और जन्म के बाद भी बहुत बहुत भगवान के मंदिर जाने का और गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन यात्रा, ब्रज धाम यात्रा बहुत की है। जब मैं 2.5-3 साल की थी तभी मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। उस समय मेरे पापा की एज थी 23-24 और मेरी मम्मी 21 की थी। इतनी छोटी सी एज में मेरा भाई कुछ ही महीनों का था, लेकिन उस समय से मेरी मम्मी ने सिर्फ हम दोनों के लिए ही अपना जीवन जिया है और हर पल सिर्फ भगवान की सेवा की है। ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत संपन्न परिवार में जन्म हुआ, लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं ना, चाहे हम कहीं भी हो, वो किसी ना किसी रूप में हमारे सामने जरूर आते हैं, लेकिन अगर भगवान की कृपा है तो वो उतना प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। मेरे बाबा, मेरी अम्मा, मेरी बुआ, सब लोग इतना घर में परिवार में पूरा भक्ति का माहौल था। रोज श्रीमद् भागवत कथा होती है हमारे घर में। रोज सुबह सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के घर के पास में ही यमुना जी है, सीधे यमुना जी जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, सीधे मंदिर जाते हैं और फिर घर आके फिर दिनचर्या हमारी शुरू होती है। और शाम को भी संध्या आरती से ही सब कुछ, यानी ब्रजवासियों का कुछ ऐसा है कि कृष्ण के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूमता है। ब्रजवासियों के जीवन में कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं है। अब तो Harival. बचपन से ही अपने बाबा की उंगली पकड़ के रोज बस मंदिर जाना, हरि नाम संकीर्तन करना, कथा सुनना, यही सब सीखा है मैंने। और बहुत छोटे से भक्तों का बहुत मेरे बाबा ने संग करवाया है, बहुत बहुत। हर हफ्ते हम वृंदावन जाते थे, इस्कॉन टेम्पल मेरे बाबा जरूर लेकर जाते थे। बचपन से बहुत छोटे, मुझे तो याद भी नहीं है कि कब से मैं जा रही हूँ। और बाबा की उंगली पकड़ के पूरे मंदिर में बहुत घूमती थी, भक्तों से मिलती थी, बहुत हरि नाम संकीर्तन करते थे और मेरे बाबा एक एक चीज बताते थे। और मैं श्रील प्रभुपाद जी को बहुत ध्यान से उनको देखती थी और जब भी मैं उनको देखती थी तो मुझे ऐसा फील होता था वो कुछ कह रहे हैं मुझसे, कुछ बता रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ और वहां पे शील प्रभुपाद की पूरी लाइफ की पिक्चर्स है, नीचे सारी स्टोरी लिखी हुई है। उनको बहुत ध्यान से देखती थी कि वो अमेरिका जा रहे हैं, उन्होंने ऐसे किया, ये किया, इस अवस्था में ऐसा किया, बहुत ध्यान से, बहुत बहुत। और आते तक वो सब मेरे माइंड में सब चलता रहता था, घूमता रहता था। लेकिन इस्कॉन से मैं उस तरह से नहीं जुड़ पाई हूँ जिस तरह से अब जुड़ पाई हूँ अयोध्या इस्कॉन से। और मेरी मम्मी ने भी बहुत विपरीत परिस्थितियों में और बहुत कठिनाइयों से हमारा पालन पोषण किया, हमें पढ़ाया लिखाया। कभी ये फील नहीं होने दिया कि हम अच्छे परिवार से हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, ऐसा नहीं। उन्होंने खुद सेल्फ डिफेंस होकर हमारा पढ़ाई लिखाई जो कुछ है उन्होंने खुद। मेरी मम्मी एक खुददार बहुत ही आत्मसम्मान से परिपूर्ण, बहुत बहुत बड़ी भक्त है मेरी मम्मी। जब हम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, और हमें चोट लग जाती थी या कोई कुछ बुरा हो जाता था, रोते हुए मम्मी के पास जाते थे तो हमारी मम्मी कहती थी नहीं मुझसे कुछ नहीं कहना। मेरी मम्मी के कमरे में बहुत बड़ी सी भोलेनाथ की एक पिक्चर थी, वहां इशारा करके कहती थी जो कहना है ना इनसे कहो। तो बचपन से ही आदत हो गई, किसी से कुछ कहना ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। सीधे कुछ होता था दौड़ के जाते थे मंदिर, भगवान के सामने खूब रोते थे, अपनी सब बातें बता देते।
और सामने से फिर जब हम भगवान को देखते तो ऐसा फील होता था अंदर, जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा जी के मन में भगवान ने ज्ञान दिया था। भगवान स्वयं नहीं आए थे जब सृष्टि उत्पन्न करने से पहले, तो भगवान स्वयं खड़े नहीं हो जाते 4 भुजाएं और शंख चक्र गदा मुरली लेके। भगवान हमारे हृदय में प्रकाशित होते हैं, हृदय से, और अपने भक्तों से ही हमें जो कुछ कहना होता है वो ऐसे ही कह देते हैं। उन्हें आवश्यकता नहीं है कि वो सामने साक्षात खड़े हो तभी हम समझेंगे। हर समस्या का, हर दुख का, हर आंसू का वो हर जवाब दे देते थे, ये ऐसे वैसे सब। तो जब से भगवान की एक आदत हो गई, लत लग गई भगवान की कुछ कहना है बस भगवान जी से कहना है। मेरे बाबा हमेशा कहते थे, बेटा कभी किसी से कुछ नहीं मांगना, कोई कुछ दे ही नहीं सकता, अगर कुछ मांगना है तो सिर्फ भगवान से ही मांगना। तो फिर सवाल ही नहीं उठता। हमने कभी एक टॉफी भी नहीं मांगी कि अपने घर में, मम्मी एक टॉफी दे दो। ईश्वर का इतना बड़ा आशीर्वाद रहा कि जिस बच्ची के 2.5 साल में पिता चले गए, उसको इतनी अच्छी तरह, इतने प्यार लाड़ में, इतनी भक्ति भाव के माहौल में पली बड़ी, अपनी शिक्षा पूरी की। और मुझे तो ये भी नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ना मेरे घर वालों ने कभी ये सोचा कि इसको क्या करवाना है, किस फील्ड में भेजना है, कुछ नहीं पता, सब भगवान ने ही किया है। बचपन से ही, जब से मेरा नर्सरी में एडमिशन हुआ, स्कूल में हर प्रोग्राम में रहना, फिर जब 5th मैंने स्टैंडर्ड क्रॉस किया तो हमारे मथुरा में ब्रज कला केंद्र है, वहां भगवान की लीलाएं हम लोग करते हैं। तो वहां मुझे पता नहीं मैं कैसे, वहां पे भगवान ने मुझे पहुंचा दिया। और वहां हमारे यहाँ महारास होता है, शरद पूर्णिमा की रात को श्री कृष्ण जन्म स्थान में गर्भगृह के ऊपर जो श्री कृष्ण चबूतरा है, वहां पे रात को होता है महारास। और वहां हर कोई पर्सन नहीं जा सकता, बहुत स्पेशल इनवाइटेड लोग ही वहां पे, सिलेक्टेड लोग ही देखने जाते हैं। और वहां महाराष्ट्र में ये था कि सारे रोल तो कोई भी कर लेता था, लड़के लड़कियां बच्चे छोटे छोटे, लेकिन कामदेव का रोल था जो कैरेक्टर, वो हमेशा एक लड़का प्ले करता था। तो वहां पे मुझे मेरी फर्स्ट गुरु मिली मधु दीदी जी, बहुत बड़ी कृष्ण भक्त गौड़ीय वैष्णव थी वो, और वो भी गौड़ीय मठ से जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि कामदेव का रोल मैं करूं, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं जानती, ABCD, कहाँ खड़ा होना, क्या बोलना, क्या है लैंग्वेज, कैसे है, कैसे एक्ट करना है, कुछ नहीं पता, लेकिन पता नहीं कैसे। और उससे जब तक मैं वहां रही हूँ, कामदेव से मैं ही बनी हूँ और कामदेव का रोल मैं छोड़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इसमें एक स्पेशल था। कामदेव जब भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने आते हैं ब्रज में, तो भगवान उन्हें इनवाइट करते हैं महाराष्ट्र में। कहते हैं, अरे आपने बहुत युद्ध फील्ड में लड़े हैं ना, अब एक युद्ध अलग सा लड़ते हैं, यमुना के किनारे आप आइए और हम महाराष्ट्र करेंगे और वहां युद्ध लड़ते हैं, आप मुझे विचलित कर दीजिए। तो कामदेव सोचते हैं, हाँ मैंने फील्ड में तो बहुत युद्ध लड़े हैं, ये युद्ध कौन सा है, ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो कामदेव महाराष्ट्र में जाते हैं और भगवान की ओर ऐसे निशाना तान के बैठ जाते हैं कि मैं भगवान को मोहित कर दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक तिरछी निगाह से कामदेव को देखते हैं और वो मूर्छित हो जाते हैं तो वो एक तिरछी निगाह के लिए वो कामदेव का रोल मैं नहीं छोड़ना चाहती थी। उस समय मुझे ऐसा फील होता था कि सच में भगवान श्री कृष्ण मुझे अपनी निगाह से देख रहे हैं और रात को 12-1 बजे हमारा महारास होता था, तो नीचे ही वो था श्री कृष्ण का गर्भगृह, कारागृह, जहाँ उनका जन्म हुआ था। तो जो विंडो छोटी छोटी सी थी, रोशनदान टाइप वो था, तो वहां से वो मंदिर दिखता था। तो कहते हैं मथुरा में, हमारे ब्रजधाम में 12 बजे कोई मंदिर में नहीं देख सकता, रुक नहीं सकता। उस भगवान आते हैं और वो देख लेता है तो पता नहीं क्या क्या होता है उसके साथ। तो मैंने कहा मैं जरूर देखूंगी तो रात को 12 बजे मैं वहां से छुप छुप के देखती थी भगवान को। तो फिर वही बात आ गई ना, भगवान आपके सामने ऐसे प्रकट नहीं होते 4 भुजाएं या मुरली लिए या शंख चक्र गदा लिए। भगवान आपके रूप में आपके सामने ऐसे आते हैं कि बस एहसास ऐसा होता है कि उनके बिना कुछ है ही नहीं है।
हर पल एहसास होता है, ऐसा कोई पल नहीं होता जब आपको ये ना लगे कि भगवान आपके पास नहीं है। और जब कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आपको लगता है अब क्या होगा, कैसे होगा, उस समय वो एहसास होता है कि भगवान अपनी गोद में ले लेते हैं भक्त को, ऐसे कस के चिपका लेते हैं। लेकिन एक शर्त रहती है कि भक्त भी कस के भगवान के चरणों को पकड़े रहे। जितनी कष्ट आते हैं उतना कस के पकड़ लो भगवान के चरणों को। जितना आप भगवान के चरणों को कस के पकड़ोगे, भगवान कहते हैं अगर सिर्फ एक कदम मेरे लिए आप बढ़ाओ, 1000 कदम दौड़ते हुए भगवान स्वयं आ जाते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी मम्मी बहुत शिव भक्त है, तो मैं भी बहुत 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 भोलेनाथ की भक्त थी, बहुत छोटी सी। और मूवी देखती थी तो उसमें देखती थी कि भोलेनाथ पार्वती जी बात कर रहे हैं, भक्त का नाम ले रहे हैं, तो मैं भी सोचती थी काश ऐसा हो, भोलेनाथ एक बार मेरा नाम अपने मुख से ले और मैं इतनी तपस्या करूं कि भोलेनाथ मेरे सामने आए और मैं उनसे कहूं कि आपको सिर्फ मैं प्रेम करूं, कोई प्रेम ना करे। फिर जैसे जैसे बड़ी हुई तो एहसास हुआ नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, जैसे हम प्रेम करते हैं सब भगवान से प्रेम करते हैं। भोलेनाथ की बहुत 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 कृपा रही है। और हमारी मम्मी ने भी किसी कष्ट का एहसास नहीं होने दिया, सारे कष्ट खुद ही अकेले सब कुछ सहा है। उसके बाद मैं अपने बाबा का हाथ रोज, बड़ी हो गई थी, 8th क्लास में आ गई थी, तो भी मंदिर जाना बाबा का उंगली पकड़ के, और रोज। फिर मेरे बाबा की तबीयत खराब होने लगी तो मैं अकेले जाती थी मंदिर। तो मेरी बुआ जी वगैरह कहने लगी कि अरे ये अकेले जाती है मंदिर, ऐसे ठीक नहीं है इसका जाना। तो मुझे भी थोड़ा फील हुआ कि हाँ अकेले ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो एक दिन मैं मंदिर नहीं गई थी, तो मुझे रात में जो मैंने भोलेनाथ से मांगा वो भोलेनाथ ने स्वयं कृष्ण को दे दिया। रात में मेरे सामने बिल्कुल साक्षात, जैसे मैं मंदिर जाती हूँ, जैसे मैं भगवान को देखती हूँ, बिल्कुल साक्षात मैं वही हूँ और भगवान मेरे सामने है। और भगवान ने मेरा नाम लिया, रति तू रोज क्यों नहीं आती है? मैंने अपने बाबा को बताया, मैंने कहा भगवान ने मुझसे कहा रति तू रोज क्यों नहीं आती है? तो फिर मेरे बाबा ने इशारा करके बताया, हमारे घर में बहुत बड़ी बड़ी भगवान जी की प्रतिमाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर द्वारकाधीश श्रीनाथ जी। कहा कि अरे आप तो हर पल मेरे साथ हो। और फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं मंदिर के लिए किसी ने टोका रोका हो, भाग के चली जाती थी जब भी। और हमारे मथुरा में ऐसे ही होता है, जब भगवान बुलाते हैं ना तो लोग ऐसे ही भागे चले जाते हैं, क्या कपड़े पहने हैं, नंगे पैर है, चप्पल पैरों में पहनी है नहीं पहनी है, टाइम क्या हो रहा है, कुछ खाया पिया कोई नहीं, बस जाना है, बस भाग के चले जाना है मंदिर। उसके बाद जब मैं 11th में थी तो हमारे घर में कोई भी कुछ होता है तो कथा होती है, किसी का बर्थडे है या कुछ है, भगवत कथा, भगवत हरि नाम संकीर्तन। तो मेरे चाचा जी के एक फ्रेंड आए थे, उनको मैंने कभी नहीं देखा था। उनको देखते ही यानी अंदर से फील हुआ साक्षात भगवान के भक्त, यानी उनके चेहरे पे इतना तेज था कि उन बिल्कुल भगवान का वो प्रेम और उनका समर्पण भगवान के प्रति बिल्कुल चेहरे से उनके झलक रहा था। उन्होंने मुझे अपने पास बिठा के सब पूछा, किसको बहुत प्रेम करती हो? तो मैंने कहा भोलेनाथ को। बोले अच्छा भोलेनाथ को बहुत प्रेम करती हो, अच्छा क्यों करती हो? फिर उन्होंने मुझे सारी डिटेल बताई, भगवान के बारे में बताया। और बोले कि रोज तो तुम भगवान के मंदिर जाती हो, कृष्ण की पूजा करती हो, हरि नाम संकीर्तन करती हो, हरि कथा करती हो, सुनती हो, और कहती हो हम मैं भोलेनाथ से बहुत प्रेम करती हूँ, तो किससे प्रेम करती हो? इतना कुछ उन्होंने मुझे बैठ के समझाया। वो भी गौड़ीय भक्त थे, इस्कॉन से जुड़े हुए थे, ऐसा लगा था वो सिर्फ मेरे लिए ही आए हैं। और उनके जाते ही मेरा माइंड ऐसा हो गया बिल्कुल ब्लैक, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, और आंखों से बस आंसू निकल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मेरा घर ऐसी जगह में है मथुरा में कि मथुरा में कुछ भी हो, कोई भी उत्सव हो, कुछ भी हो, मेरे घर के नीचे से ही सारी झांकियां, सारे हरिनाम संकीर्तन सब मेरे घर से नीचे निकलता था। तो उस दिन बहुत विशेष दिन था, बहुत झांकियां भगवान की और बहुत भक्त निकल रहे थे, हरिनाम संकीर्तन हो रहा था, बस शरीर मेरा घर में था और मैं भक्तों के बीच में ही मेरी आत्मा थी। और मैं इतनी कंफ्यूज थी, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो गलत है ना। अगर आप किसी से प्रेम करते हो फिर दूसरे से कैसे कर सकते हो ना,
ये तो दोनों के लिए बहुत गलत बात हो गई। और मैं बहुत छोटी थी, कुछ पता नहीं था, किसी से बोल नहीं सकती थी, बस बहुत कंफ्यूज थी, कुछ नहीं आता था। और बस आदत थी कि कुछ भी हो दौड़ के भगवान के पास जाना है। दौड़ के गई, भगवान के सामने मंदिर में खड़ी हो गई, खूब रोई और बताया, मैंने कहा मैं तो भोलेनाथ से प्रेम करती हूँ और फिर आपसे इतना, यानी मैं समझ नहीं पा रही, अगर आप मेरा प्रेम है तो भोलेनाथ कौन है। तो भगवान की तरफ से मेरे मन में आंसर आया कि भोलेनाथ ने मुझे भगवान श्री कृष्ण की गाइडेंस में बहुत प्यार दुलार से, बहुत सेफली, एक पिता की तरह बहुत संभाल के रखा है ताकि मैं कृष्ण तक पहुंच पाऊं। और उन्होंने, जैसे एक पिता अपनी पुत्री को समय आने पर योग्य पति को सौंप देता है, ऐसी भोलेनाथ ने समय आने पर स्वयं अपने हाथों से मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सौंप दिया। बस वो दिन और आज का दिन। और फिर 11th में मेरे बाबा की डेथ हो गई थी। उसके बाद तो फिर बहुत मुश्किल समय रहा है, बहुत ज्यादा एजुकेशन पूरी करना भी बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी और भगवान की कृपा से सारी एजुकेशन सब कुछ पूरा किया। फिर शादी हुई मेरी। वो कहते हैं ना, अगर कोई हमारा अपना, बाहर हम लड़ सकते हैं, अपनों से नहीं लड़ सकते। बॉर्डर पे हम कितने दुश्मनों को मार सकते हैं, लेकिन अपने, जो अपने होते हैं ना, अगर वो कुछ हमारे साथ गलत करना चाहे तो हम नहीं कर सकते, कुछ उनका सामना नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सहन कर सकते हैं। और ये उनकी भी गलती नहीं होती है, एक तरह से हमारे ही कर्म होते हैं जो उनके जरिए हमें मिल रहे होते हैं। कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता, ये अटल सत्य है। कोई हमारा ना अच्छा कर सकता है ना बुरा, सिर्फ भगवान की भक्ति, सेवा, भगवान और हमारे बुरे कर्म, वही हमारा बुरा करते हैं और भगवान की कृपा ही अच्छा करती है। तो ब्लेम तो किसी को देना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी मूर्खता है, हम कहते हैं ये हमारे दुश्मन है, इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हमारे कर्म ही जो करते हैं, हमारे कर्म ही करते हैं। शादी के बाद भी जटिल परिस्थितियों ने पीछा नहीं छोड़ा। बहुत बहुत ज्यादा। एक टाइम तो ऐसा आया शायद मैं बचूं ना। शायद ऐसा हुआ कि अब मैं शायद नहीं बचूंगी। और फिर बस एक मन में यही इच्छा थी, बस भगवान, जैसे आपने मुझे संभाल के रखा है, मेरे बच्चों को बस संभाल के रखना। बस उनका थोड़ा सा था कि मेरी मम्मी ने इतनी कठिनाइयों में हम दोनों को सब कुछ प्रोवाइड किया, लेकिन दुख इस बात का था कि मैं शायद उतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को वो सब प्रोवाइड कर पाऊँ। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी ना, हमारे ब्रजवासी भगवान नहीं छोड़ते। जहाँ चलते ठाकुर जी लेकर गई थी अपने ब्रज धाम से। बस आदत थी, कुछ भी हो कस के पकड़ लो। बहुत कस के पकड़ लेती थी, खूब रोती थी और बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करती थी, भगवान एक बार इस नर्क से निकाल लो। पहली जीवन की मेरी आकांक्षा, एक बार इस नर्क से निकाल दो। बस, फिर कुछ नहीं चाहिए। और कहते हैं ना भगवान, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान अपने भक्तों को, जिसको हमेशा गोद में संभाल के रखा हो, उसको परेशानियों में रखें, परेशानी होने के बावजूद भी सब संभाल लेते हैं। फिर मेरी, पता नहीं कैसे क्या हुआ, इतने मेरी लाइफ में बहुत दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों के साथ मेरे सारे काम होते हैं। ईश्वर की कृपा से मेरी उस समय गवर्नमेंट जॉब लगी। जब कहते हैं ना लोग कि शनि देव की महादशा होती है और वो अपने प्रचंड रूप में होती है, उस समय ये दशा वो होती है कि जिसपे शनि देव की वो महादशा है, उस समय उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उस प्रचंड दशा में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, यानी शनिदेव की इतनी महान कृपा, कृष्ण की। शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। हमारे ब्रज धाम में कोकिलावन है, वहां शनिदेव स्वयं भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करते हैं बैठ के। तो जो कृष्ण भक्त है, उसको शनि, राहु, केतु, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। लोग कहते हैं हीरा धारण करो, पन्ना धारण करो, पुखराज धारण करो, ये हो जाएगा, ये उपाय करो। नहीं, ब्रजवासी हृदय में कृष्ण को धारण करते हैं। जहाँ कृष्ण है वहाँ ये हीरा, पन्ना, पुखराज, शनि, राहु, केतु, ये काला जादू कुछ नहीं होता। जहाँ कृष्ण का जादू चलता है ना, सारे जादू फेल हो जाते हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं कि प्रेत चिपट जाए, भूत चिपट जाए, उसका इलाज है,
लेकिन नंद का पूत जिसे चिपट जाए उसका कोई इलाज नहीं है। और भगवान से ये था, ब्रजवासियों को कभी भगवान भेजते नहीं है ब्रज से बाहर, और मुझे क्यों भेज देते हैं बार बार। शादी करके बाहर भेज दिया, फिर जॉब के लिए और भी दूर भेज दिया। ऐसा नहीं होता ना। ब्रजवासी जब भी बाहर जाना चाहते थे भगवान जाने नहीं देते थे। नंद बाबा 80 साल के थे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो नंद बाबा ने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण 5 साल के हो गए थे, कि लाला, जब मैं 80 साल का था, कोई संतान नहीं थी, तो हमने कहा था कि हम 4 धाम यात्रा करेंगे। तो बेटा अब तू 5 साल का हो गया है, तो हम अब मैया बाबा दोनों 4 धाम यात्रा में जाएंगे। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण किसी को कहीं नहीं जाने देते थे। बोले, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, सारे धाम तो यही ब्रज धाम में है, और आप पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हो, चलो मेरे साथ। भगवान श्री कृष्ण ने जिस पत्थर पे खड़े होके चारों धाम का आह्वान किया था, अभी भी वो पत्थर, वो शिला ब्रज धाम में है। और यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब ब्रज धाम में है। जब भगवान शंकर ने सुना कि भगवान ने सारे धाम तो मथुरा में ही बुला लिए ब्रज धाम में, तो हम अकेले क्या करेंगे। तो रामेश्वरम से नंदी पे बैठ के भोलेनाथ भी भागे चले आए। और भोलेनाथ अपनी ओरिजिनल फॉर्म गोपीनाथ, गोपेश्वर महादेव के रूप में आज भी हमारे वृंदावन धाम में विराजमान है। तो मैं कहती थी, मुझे क्यों जाने दिया। वो मथुरा की बेटी, गोकुल की गाय, करम फूटे जो बाहर जाए। अब बताओ, मुझे भेज दिया, कितनी गलत बात है। लेकिन भगवान ने फिर मेरे हृदय में कहा कि हर भगवान, कोई ना कोई भगवान का कार्य होता है, किसी से जुड़ना होता है, किसी से मिलना होता है। उस जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता तब तक आपको जाना पड़ेगा किसी ना किसी कार्य विशेष के लिए। विवाह क्यों हुआ, क्यों नहीं करना, भगवान के पास रहना है। लेकिन भगवान ने फिर कहा, जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं किसी अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो हम क्रॉस नहीं कर सकते। एक सीढ़ी के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसी हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो हमारी सीढ़ियां हैं, हमें उनसे गुजरना ही पड़ेगा। हमें अपने परिवार को लेके, अपनी सारी समस्याओं को, सबको लेके एक एक सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा। कूद के नहीं सारी, अब शादी अब होनी है तो होनी है, जब तक शादी, क्या पता ये एक सीढ़ी, ये भी एक वो हो भगवान तक जाने का रास्ता। ये कुछ चीजें होती हैं जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, जो हो वो तो होकर ही रहेगा। लेकिन हर चीज का एक रीजन होता है। लखीमपुर आके तो बिल्कुल मैं ये कहिए बर्बाद हो गई। कहाँ कहाँ फंस गई, यहाँ तो बिल्कुल ही राक्षसी प्रवृत्ति है। ऐसा लगा जैसे वो ताड़का और खरदूषण जहाँ रहते थे, ये वही इलाका है। सारे यहाँ राक्षसी हैं, ना खाना आता ना कुछ आता। और पता नहीं क्यों मैं यहाँ आ गई। फिर कोरोना आया, कहते हैं कोरोना काल, ये कोविड बहुत बहुत यानी भयंकर स्थिति। लेकिन जब जब भयंकर स्थिति आई है तभी चमत्कार हुए हैं। इस कोरोना काल में ही मुझे पता नहीं, तो भगवान ने कहीं से मुझे लिंक भेजा कि इस्कॉन अयोध्या से आपको श्रीमद् भगवत गीता का कोर्स कराया जाएगा, भगवत गीता सिखाई जाएगी। मैंने श्रीमद् भागवत, रामायण सब बहुत अच्छे से स्टडी की है। श्रील प्रभुपाद की सारी शॉर्ट्स बुक्स वगैरह बहुत श्रीमद् भगवत गीता बहुत पढ़ी, लेकिन कभी भगवत गीता समझ में नहीं आई। ओनली सिर्फ भगवत गीता, सब बहुत समझ में आया, सब रटा हुआ है। भगवत गीता का एक शब्द नहीं समझ में आया। बहुत सुनाई है, बहुत करी है, बहुत लोगों को बताई है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। तो जब मैंने पद्म राधिका माता जी और देवशेखर प्रभु जी के मुख से सुनी, तब पहली बार इस माइंड में एक एक शब्द समझ में आया कि भगवत गीता क्या है। पता तो था भगवत गीता ये है वो है, लेकिन समझ में कभी नहीं आया। लाइफ में पहली बार समझा भगवत गीता। फिर मैं परमेश्वर हरिदास जी प्रभु जी से मिली, वैभव चैतन्य प्रभु दास जी से मिली, और षटभुज गौर प्रभु, इतने, यानी जो मेरी एक विश थी ना, मेरी ये विश थी जैसे मैं बचपन से ही पूरा परिवार से भक्ति भक्ति भक्ति, ये करो, भगवत गीता पढ़ो, ये करो, कीर्तन करो, सुबह उठो, मंगला आरती करो। ऐसे बच्चे नहीं कर पाते।
तो बस एक यही विश थी कि कोई कुछ ऐसा हो भगवान, मेरे बच्चे भी वो चीज पा पाए जो मैंने पाई है। मैं अपने बच्चों को बताती थी, सिखाती थी, लेकिन इंटरेस्ट नहीं लेते थे मुझसे। हाँ मम्मी पता है, हाँ तुम तो यही बताती रहती हो, तुम पे तो कुछ काम है ही नहीं है, बस जब भी देखो ये करो वो करो, ये सुन लो वो सुन लो, हमें नहीं। तो मुझे बड़ा दुख था कि बताओ यार, मेरे बच्चे बस भक्त क्यों नहीं है। बस एक विश थी, कोई कहता है मेरे बच्चे आईएएस ऑफिसर बने, डीएम बने, ये बने, लेकिन मेरी विश है मेरे बच्चे बस भक्त बने। बाकी सब ऑन हो जाएगा, वो भगवान सब ऑर्गेनाइज कर देंगे, उसकी टेंशन किसी को नहीं लेनी चाहिए। टेंशन इस बात की होनी चाहिए कि हम कितनी भक्ति करें और कितनी श्रद्धा से करें। और वैभव चैतन्य प्रभु जी ऐसी कृपा रही मेरे बच्चों पे कि मेरे बच्चों को भक्त प्रहलाद स्कूल मिला, आप सबका आशीर्वाद मिला, परमेश्वर हरिदास जी, षडभुज गौर प्रभु जी, और मुझे इतना, मैंने बहुत अच्छे से गीता डिप्लोमा किया, उपाधि भी चल रही है, और हमारी सुबह जब क्लास, और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का गोल्डन डायमंड डे कार्तिक यात्रा डायमंड पल। इतने भक्तों का, सब सब मुझसे कहते थे पागल है ब्रज की होकर, और पूरे ब्रज में जो हमारे घर में कोई भी आता था तो मैं ही, ब्रज यात्रा मेरी ही जिम्मेदारी थी, एक एक जगह ले जाना, स्टोरी बताना, भगवान ने ये किया वो किया। बोले तू क्यों जा रही है बताओ, है ब्रज में रह के, और तू अयोध्या से आएगी और यहाँ की यात्रा करेगी। मैंने कहा नहीं, जो भक्तों का संग होता है ना, वो नहीं मिलता, देवताओं को भी नहीं मिलता। ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, भगवान स्वयं भोलेनाथ तरसते हैं भक्तों के संग में हरि नाम संकीर्तन करने के लिए। सिर्फ उद्देश्य ये था, भक्तों के संग मुझे भक्ति करनी है और भक्तों के मुख से भगवान की स्तुति सुननी है, भगवान की महिमा सुननी है अपने बच्चों को। स्पेशली मेरा टारगेट था दोनों बच्चे क्योंकि भगवान ने कहा है सिर्फ एक सेकंड, एक पल भक्तों के संग, एक पल आपकी पूरी लाइफ बदल देता है। सिर्फ एक पल बहुत काफी, आपको बहुत सारा टाइम नहीं चाहिए। भक्तों के दर्शन करते ही आपका उद्धार हो जाता है। और हमें तो रोज भक्तों के दर्शन होते हैं, रोज हम उनसे बातें करते हैं, उनकी आवाज सुनते हैं तो सोचिए, हम तो बिल्कुल गोलोक धाम में ही बैठ के ऐसी बस आप सबकी कृपा बनी रहे, मेरे बच्चे और मैं, अपने बस आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने समस्त परिवार के साथ हर पल हरि नाम संकीर्तन और प्रभु की सेवा करते हुए, और मैं भी श्री हरि नाम प्रचार प्रसार अपने बच्चों के साथ करूं। हरे कृष्णा। Harival, thank you so much माता जी for associating with us. Actually हमें एक ब्रजवासी का साथ मिल रहा है और इतना बढ़िया रियलाइजेशन, इतना लाइफ हिस्ट्री माता जी का इंस्पायरिंग है कि हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। मैं पर्सनली बहुत कुछ सीख पाया क्योंकि माता जी हर लाइफ एक्सपीरियंस में अपना रियलाइजेशन बता रहे थे। दैट वाज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच माता जी फॉर बीइंग विद अस, कि आप हमारे साथ हैं। एंड प्लीज आप हमारा साथ मत छोड़िएगा, हम पे कृपा रखिएगा ताकि हमें एक ब्रजवासी के छत्र छाया में भक्ति करने का मौका मिल सके। थैंक यू माता जी। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग हिज ग्रेस परमेश्वरी प्रभु जी टू से सम ब्लेसिंग वर्ड्स फॉर माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा, कृपात की जय। सो एक्चुअली आज का जो प्रोग्राम था, हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये प्रोग्राम माता जी के लिए गलत था, है ना, बिकॉज क्योंकि माता जी केम इन नहीं है, माता जी बाय डिफॉल्ट है ना। केम इन मीन्स पहले नहीं था अब हो गया, है ना। माता जी तो बर्थ से पहले से ही भक्त थी और अभी भक्त है। माता जी धामवासी हैं, धामवासी केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस होंगे ही नहीं कभी। सो ये माता जी ने अपने रियलाइजेशन में बताया कि माता जी शाश्वत धाम से हैं, है ना। धामवास ऐसे किसी को नहीं मिल जाता है कि कोई गया और ब्रज में जा करके फ्लैट ले लिया और रहने लग गया, मैं धामवासी बन गया, नहीं। तो माता जी ने अपने रियलाइजेशन में बताया, इसको बोलते हैं धामवास। जो हृदय में हर समय कृष्ण को धारण करते हैं वो होते हैं धामवासी, है ना। हर कोई धामवासी नहीं बन सकता है। धामवासी की रियलाइजेशन ये हमें आज समझ में आई, है ना। हम लोग ने सुना जो माता जी का कि एक्चुअली धामवासी की जो रियलाइजेशन होती है ना, वो ये होती है कि वो कभी भी किसी भी क्षण में, चाहे परेशानी हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कृष्ण का साथ नहीं छोड़ते, है ना। हम लोग जो भौतिक जगत में रहते हैं तो हम लोग तुरंत कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले
कृष्ण को छोड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले माला बंद होती है ना, माला चलती रहेगी तो बुक रीडिंग लेक्चर बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, है ना। प्रभु जी टाइम नहीं मिल पा रहा है, प्रभु जी आज ये नहीं हो पा रहा, आज वो नहीं हो पा रहा है, क्यों? तो कोई भी प्रॉब्लम होगी सबसे पहले कृष्ण का साथ छूटता है हमारे जीवन में, है ना। लेकिन धाम वासियों का ऐसा नहीं होता है, इसीलिए धाम वासी स्पेशल होते हैं। सो माता जी आपने जो रिलेशन शेयर किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। थैंक यू वेरी मच। और इससे भी पता चलता है कि धाम वासियों को बीपीएस की आवश्यकता है। तो जब धाम वासियों को बीपीएस की आवश्यकता है तो सोचिए हर बच्चे को कितने बीपीएस की आवश्यकता होगी, है ना। तो इसीलिए आप लोगों के लिए बीपीएस भी चल रहा है ना। कि आज सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने बीपीएस के रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि भक्त प्रहलाद स्कूल हर एक बच्चे के लिए आवश्यक है, हर एक बच्चे के लिए। तो उसके लिए आप लोग डिले ना करें, है ना, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। और जो है जब धामवासी बच्चों को बीपीएस में डाल सकते हैं तो हम लोग तो भौतिक जगत के लोग हैं, धामवासी भौतिक जगत के, यानी कि हमारे पास आध्यात्मिक जगत के बच्चे भी हैं, तो भौतिक जगत के बच्चों का तो होना कंपलसरी है ना। तो इसीलिए हम सभी को बीपीएस में जो है करना है, पार्टिसिपेट करना है, सभी हर कोई बच्चों को बीपीएस में डाले, है ना। तो थैंक यू वेरी मच माता जी, प्लीज कीप ऑन असिस्टिंग। और हम लोग के ऊपर कृपा करिए, धामवासियों की कृपा के बिना तो हम लोग भी भक्ति नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो कृपा करें ताकि हम लोग अपने गुरु महाराज को श्री प्रभुपाद की सेवा कर सकें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Hare Krishna. So thank you so much. This is a very nice and inspiring story. How Mataji is in Krishna consciousness. Actually, how came to Prabhuji ने बोला ऐसा नहीं है, Mataji before birth, Mataji birth से पहले से Krishna consciousness में, and in previous birth में भी Mataji Krishna consciousness में ही थे. So thank you so much Rati Mataji for being with us. Now it's time for the announcement. The one announcement is as Prabhuji announced, like Bhakta Prahlada School. Yes, very limited seats are available and time is also sinking. Time भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है. So please जितने बच्चे समर कैंप में पार्टिसिपेट किए हैं उन सबको आप एनरोल कराइए भक्त प्रहलादा स्कूल में, और आज उसका नोटिफिकेशन फिर से सर्कुलेट होगा. प्लीज उसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिए. जहां तक फीस की बात है तो आप एडमिशन लेने के बाद भी फीस शिफ्ट्स में भी दे सकते हैं. मैं करेक्ट प्रभु जी? इसको फीस का कुछ प्राइसेस है या कुछ इशू है? हाँ. Yes. Yes, fees is not too much. It's only 500 rupees for 1 year. So अगर किसी को इशू होता है तो वो बाद में भी पे कर सकता है, उसको हम बता देंगे कैसे फॉर्म भरना है. हाँ. तो he will वो मेरे contact से to the बात कर contact सकता number. है. हाँ. इसको फीस का इशू हो रहा है वो मेरे से बात कर सकता है. एंड जस्ट 500 रुपीज फॉर एनुअल फीस, ये पूरे सालाना फीस है. बच्चा आपका जुड़ेगा हमसे, दैट इज आवर पर्पस. इस्कॉन अयोध्या चाहता है, जैसे रति माता जी ने बताया कि बच्चों को भक्ति सिखाना बहुत जरूरी है. माता जी कह रहे बच्चे आईएएस बने, पीसीएस बने, इसकी कोई ज्यादा महत्व नहीं है. बच्चे भक्त बनने चाहिए, बाकी सब भगवान अपने आप मैनेज कर देते हैं. Okay, so that's all we have in today's morning japa session. Thank you. Srila Prabhupada ki jai.